तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। मैं जानती थी आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। कसम ही नहीं, खुदा के लिए मत कीजिएगा। देख रहे हो आज भी इसको मेरी कितनी परवाह है। अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो उस नफरत का खुलकर इजहार करें, बताएं। वक्त आने पे ये भी बता दूंगा। दुआ को मेरा और बच्चों का इस घर में होना खटकता है शायद। हम जब से यहाँ आए हैं इससे प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर मिजना के और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो मैं तो कब की चली जाती हवेली वापस। अगर इतना ही मसला है हमसे और बच्चों से तो अम्मा साईं को कर देते हैं हम फोन और चले जाते हैं हवेली वापस। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? इस सबूत के बाद भी झूठ बोलोगी मुझसे? मैं अम्मा से ही मिलने गई थी, रास्ते में सरफराज मिल गया। उसे कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से जाओगी? कैसे पता चला? तुमने उसको मेरे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। सुननी तो पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, मुझसे दूर रहो। और मैं भी तुम्हें बता चुकी, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। मोहब्बत करती हूँ तुमसे मैं। मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है और तुम भी अगर नौशेरवां की जिंदगी से निकल जाओ तो ये नफरत भी खत्म हो जाएगी। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मीटिंग्स आ जाती हैं तो तुम बताओ, अपनों से मिलके कैसा फील कर रही हो? है बहुत 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 अच्छा। उदासी देखकर हमें बहुत बेचैनी होती है। यही एक ख्याल है जो हमें नौशेरवान पर सख्ती करने से रोक देता है। इतना कड़ा वक्त गुजार कर भी उसके कदम नहीं बहके तो तो फिर हम क्या करेंगे? किस तरह के इंसान है यार आप? अपनी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए भाई, बेवकूफ समझा हुआ है। डिनर के बहाने उसे होटल की रौनक बनाना चाहते हो ना तुम? शट अप! बहुत देर से आपकी बकवास सुन। पागल तुम्हारे लिए। एक बार तो तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त कर चुकी हूं मैं, लेकिन अगर दोबारा तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो। और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है, तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते
कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते हैं कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है।
कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी
को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूँ। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते हैं कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते हैं कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते हैं कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते हैं कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते हैं
कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़ा कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहती है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़ा कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़ा के पास आती है और पिज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़ा के पास आती है और पिज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़ा के पास आती है और पिज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है।
कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो। और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो। और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो। और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो। और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी
को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ। जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूँ तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते कि
कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहती है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने जो कुछ नौशेरा के पास कहा और तुम नौशेरा से कह दो कि मैंने झूठ बोला है। तो पिज़्ज़ा भी कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ही देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि तुम अपनी बहन की दुश्मन कैसे बन गई। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और मैं कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ और मैं इस वक्त तक अजियत में हूँ जब तक तुम्हें अजियत में नहीं देखूं। तो दुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पिज़्ज़ा खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो और तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए और तुम्हें दूसरी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। तो पिज़्ज़ा कहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र को बार बार मत आजमाओ। तो दुआ कहते है कि जब तक तुम नौशेरवान से बात नहीं करोगे तो मैं भी सुकून से नहीं बैठने वाली। तो पिज़्ज़ा कहते है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें सिर्फ अजियत में देखना चाहता हूँ। तो दुआ कहते है कि खुदा के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तो पिज़्ज़ा कहते है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रही और असल तो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा आशिक सरफराज ही बर्बाद कर रहा है। कि दुआ बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो पिज़्ज़ा के पास आती है और पिज़्ज़ा से कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और खुदा के लिए पिज़्ज़ा तुम मुझे माफ कर दो और तुमने